हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू क्लास में। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए पीएच मान से रिलेटेड एक न्यू क्लास लेकर आया हूँ। जो पीएच मान की क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इस तत्व का पीएच मान क्या होता है, दूध का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है। यह पीएच मान आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10-12 पीएच मान मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो आपको अच्छे से बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि यह एग्जामों में परीक्षाओं में बहुत ही पूछे 1-2 नंबर में या 2-4 नंबर में पूछ लिया। 2-3 पीएच मान आपके पूछ लिए जाते हैं। 2-3 नहीं तो एक पक्का पीएच मान आपको पूछ सकता है। तो आपको 8-10 पीएच मान ये सीख लेने हैं, इससे आगे आपको कोई पीएच मान नहीं सीखना है। तो चलो ज्ञात करते हैं। और जिन भाइयों बहनों अभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ना किया तो कर लें, जिससे आपको पता चलता है कि कब कौन सी क्लास आ रही है। तो इसमें जो पहला पीएच मान लिखा है मैंने कि जल का पीएच मान क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है? जल का पीएच मान आपका 7 होता है। जल का पीएच मान होता है आपका 7। जल का पीएच मान आपका 7 होता है, चाहे वो जल शुद्ध हो और चाहे वो जल अशुद्ध हो। चाहे वो शुद्ध जल हो, चाहे शुद्ध हो और चाहे वो अशुद्ध जल हो, उसका पीएच मान 7 होता है। अब है रक्त का पीएच मान कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और दूध का पीएच मान आपका 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान आपका 6.4। और सिरका का जो आपको मैं बता दूं कि सिरका का पीएच मान आपका 3 होता है। किसका? सिरका का पीएच मान 3 होता है। सिरका का पीएच मान आपका 3 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 नींबू का पीएच मान होता है। और आपका जो शराब का है, जो आपका शराब का है वो 2.8 पीएच मान होता है। शराब का कितना होता है? 2.8 पीएच मान आपका शराब का होता है। इसी प्रकार मानव के मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। किसका? 4.8 से 8.4 आपके मानव मूत्र का पीएच मान होता है। किसका? मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। इसी प्रकार फिर आपका समुद्री जल आता है। समुद्री जल का पीएच मान आपका 8.4 होता है। और आशु का पीएच मान आपका 7.4 होता है। समुद्री जल का कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान आपका 4.8 होता है। आशु का 7.4 होता है। किसका? इसी प्रकार फिर आपका ला है, वो होती है 6.5 से 7.5। कितना? 6.5 से 7.5 आपका लाल का पीएच मान होता है। और सोडियम क्लोराइड यानी कि जो NaCl का पीएच मान होता है, जो नमक का पीएच मान होता है, वो जल होता है। और सेकंड लास्ट है आपका जो टमाटर का रस, उसका पीएच मान आपका 4 होता है। उसका पीएच मान 4 होता है। और लास्ट में है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जिसका पीएच मान आपका 14 होता है। किसका होता है? इसका पीएच मान क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो पीएच मान होता है वो 14 होता है। कितना? 14 होता है। तो फिर से मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जल का पीएच मान चाहे वो शुद्ध हो चाहे वो अशुद्ध हो, चाहे शुद्ध जल हो चाहे अशुद्ध जल हो, उसका पीएच मान 7 होता है। और रक्त यानी कि रुधिर यानी जो खून होता है, जो खून होता है, जो रक्त होता है, रुधिर होता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। दूध या मिल्क का पीएच मान 6.4 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। और नींबू का पीएच मान आपका 2.4 यानी कि 2.44 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। मानव का जो मूत्र होता है, जो मूत्र होता है मानव का, उसका पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान जल से इसलिए अधिक होता है क्योंकि यह समुद्र में पाया जाता है। और आशु का पीएच मान 7.4 होता है। आशु का पीएच मान कितना होता है? आशु का पीएच मान 7.4 होता है। और मानव की जो लाल का पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान यानी कि नमक का पीएच मान 7 होता है। और टमाटर का रस, जो टमाटर में रस निकलता है, उसका पीएच मान आपका 4 होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, उसका पीएच मान 14 यानी कि 40 होता है। तो ये थे आपके 10-12 पीएच मान जो आपको ज्ञात कर लिए हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके पेपरों में भी आ सकते हैं। तो